लोगों को ये पता चले कि कैसे एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट जो है जिसका नाम है सन्नी देओल, वो जो है लोगों को परेशान कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। आपके सामने जो है सौरभ जी जो है वो दिल्ली से आए हुए बहुत नामचीन बिल्डर हैं। आपके सामने सुनील दर्शन जी हैं, वो भी एक नामचीन प्रोड्यूसर रहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे इनको जो है मजबूर होके पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है, और साथ साथ में अब जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में भी जा रहे हैं ताकि आगे की कोई भी फिल्म जो है वो ना कर सके जब तक कि इन चीज़ों का फैसला नहीं हो जाता। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये सौरभ जी हैं और साथ में हमारे सुनील दर्शन जी हैं। यू कैन पुट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू हिम। Hello, my name is Saurabh Gupta. My company name is Sundown Entertainment earlier. Now name is changed, Sundown Industries Private Limited. I am last 24 years से बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का और वुड का। 2016 में मुंबई में हमने एक एंटरटेनमेंट की कंपनी बनाई और हमारी काफ़ी बड़ी ऑफिस बनाई हमने, ये सोचते हुए कि एंटरटेनमेंट में भी हम काफ़ी अच्छा नाम करेंगे। डिजिटलाइजेशन आना था, ये सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी पहले R&D कर रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जिसमें हमने सनी जी को साइन किया। हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी। सनी जी से हमने कहा कि भी हम नए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी से बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डेट देंगे। उन्होंने जो फीस मांगी हमने वो फीस एग्री कर ली। जैसे उन्होंने कहा हमने उनको पैसे दे दिए। बट हमें नाउ अब रियलाइज ये हुआ काफ़ी बार कि वो सिर्फ हमसे पैसे लेना चाहते थे और हमारा काम नहीं करना चाहते थे। इनिशियली उन्होंने हमसे 4 करोड़ रुपए में एक फिल्म साइन करी 2016 में, 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया। उसके बाद 1 करोड़ रुपए और जबरदस्ती हमसे ले लिया, उसी टाइम पे हमने दे दिया। उसके बावजूद उन्होंने हमारी पिक्चर को ना करके एक पोस्टर बॉय थी श्रेय तलपड़े जी की, वो करी, जो कि हमारी शूटिंग उनको दिसंबर और जनवरी में करनी थी और सारे काम हमारे प्री प्रोडक्शन के जो भी उनसे रिलेटेड थे वो उनको पूरे करवाने थे अक्टूबर तक, 2016 तक। बट फिर उन्होंने फोन पे बात करना बंद कर दिया। फिर हम उनसे जैसे तैसे 2017 अप्रैल में मनाली में जाके मिले। तो उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे बेटे की पिक्चर के लिए मैंने जी से कोई एग्रीमेंट कर लिया है पर्पल दिल के पास, मैं उधर से उसका भी काम करता हूँ और आपका भी करता हूँ। उसके बाद तो फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। उनके यहाँ एक सुनील सैनी जी है, उनसे ही हमारी बात होती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 2019 निकाल दिया कि अब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 19 में बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट अब पुराना हो गया, ये डायरेक्टर में दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, आप नया सब्जेक्ट ले आइए। मजबूरन हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा। सब्जेक्ट ढूंढने में भी वो इतनी परेशानी करते थे। हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर लाते थे, वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। अंत में उन्होंने सुनील सैनी जी ने ही हमारी मदद करी। उनके जो ऑफिस में थे, उन्होंने एक कोई एड पिक्चर बना रहे थे, विशाल विवेक चौहान, उनको साइन कराया और एक दीपक वेंकटेश को। फिर हमने दोबारा से 2020 में प्रोजेक्ट चालू किया। उन्होंने फिर वही 2022 में 2 साल लगा के कि अब ये डायरेक्टर ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, बिना सुने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने 2022 में उनको बोला कि भाई देखो हम आपके साथ कर नहीं सकते, आप बताओ करना क्या है। तो बोलते ठीक है मैं बताता हूँ। फिर मिलना बंद। उनका एक गगन था जिससे हमारे दशरथ राठौर जी हैं हमारी कंपनी के, जो बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव करते थे। तो हमने उनको कहा ना तो हम डायरेक्टर लाएंगे ना हम राइटर लाएंगे, आपके पास कोई बाउंस प्रोजेक्ट है तो आप बता दीजिए, हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें अगेन मार्च में फोन किया राठौर जी को, उनके ऑफिस से राठौर जी गए, समझ के आए। एक राम जन्मभूमि करके प्रोजेक्ट उनके पास आया हुआ था, उसका राइटर मनोज नोटियाल और उसी ने ही सब्जेक्ट वो लिखा था। तो हमारे राठौर जी को भी ठीक लगा, बट वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आज प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% तैयार है, मैं 1 जून से इसकी शूटिंग कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे आया तो मेरे को सन्नी जी ने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, अब ये पिक्चर तो आप और हम कर ही रहे हैं, आप मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो मैंने उनको 50 लाख रुपए दे दिए। एक एग्रीमेंट हमारा ड्राफ्ट हो गया। जो उनको हमने पहले पैसे 4 करोड़ रुपए फीस देनी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी फीस थोड़ी सी ज्यादा लेता हूं मैं। तो हमने कहा भी हम आपको पहले अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम आपको 2 करोड़ रुपए
पहले दे देंगे, प्रॉफिट हम बाद में लेंगे। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को मेरे सामने साइन करवाया। वहां पर काफी सारे लोग थे, मेरे भी ऑफिस के आदमी थे, दशरथ राठौड़ जी थे। उस एग्रीमेंट को उन्होंने पन्ना ही चेंज कर दिया। 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ फीस कर दी और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कर दिए। जब हमने 50 लाख रुपए दे दिए तो उन्होंने, उनके ऑफिस के बंदे ने वो एग्रीमेंट पैक करके 2 दिन के बाद हमारे राठौड़ जी को दे दिया। राठौड़ जी ने वो हमारे दिल्ली पहुंचा दिया। जब हमने उसको पढ़ा, खोला, तो हमने उनसे बात करनी चाहिए, इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया और एक मेल डालना लग दिया कि तुम्हारे पैसे फोरफिट हो गए। उसी एग्रीमेंट में, जो कि हमारा साइन नहीं हुआ हुआ, सन्नी जी का साइन हुआ हुआ है, उसकी कॉपी चाहे तो हम आपको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे पास है अभी। मतलब वो बेसिकली काम करके कोई पैसे नहीं लेना चाहते, सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं हर कंडीशन पे, और वो ये समझते हैं कि भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते। और वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और एमपी हैं, और वो यूनिनोमियस, हमें 8 साल हो गए आज पैसे दिए हुए। हमने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था, हमारा सारा का सारा 25 करोड़ रुपए जीरो कर दिया मेरे पास, जिसका व्हाइट में पूरा अकाउंट है। 4-5 करोड़ रुपए हमने ऑफिस में बनाए, सैलरीज में चले गए। खुद सन्नी जी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास तो लोगों को बंटवा दिया, जो जिनके एग्रीमेंटों में लिखा हुआ है। तो हम बहुत, हमारा नुकसान हुआ, समय गया, और जो हमने एक सपना देखा था कि हमें यहाँ आके काम करना है, उससे हम डिफीट हुए। फिर हम थक हार के जब हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, हमने जो अभी 3rd प्रोजेक्ट किया उसके लिए स्टूडियो फिल्मिस्तान भी बुक कर दिया था, उसको भी पैसे दिए हुए हैं। इन्होंने जैसे ही वो एग्रीमेंट की कॉपी आई और हमने इनको फोन पे बताया, उसके बाद से इन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। उसी पिक्चर को फिर एक दूसरे आदमी से भी फिर फर्दर साइन करके पैसे ले लिए, और उसने तो सेट बना दिया, तो उसकी शूटिंग पर भी नहीं आए। तो मेरा आप लोगों से ये दरखास्त है कि भी जो मेरे को भी एक, मैं कानून को मानने वाला हैवी टैक्स पेयर हूं, मेरे को भी जस्टिस दिलाने में आप लोग मदद करें। जो सन्नी जी ने गलत किया है तो उसके लिए उनको सजा मिले, और मैं यही चाहता हूं कि आगे से कोई मेरी तरह इनोसेंट आदमी उनके इस जाल में ना फंसे। और हमारी नॉलेज से हमें ये भी पता चला है, हमने अपने फोरेंसिक से पता किया है 1-2 लोगों से जो हम कर सकते थे, इनके पास कम से कम इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये लोगों से लिए बैठे हुए आज तक, जिनका काम नहीं किया। लेकिन इस लाइन में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता, वो इंडस्ट्री उसको डिफीट कर देती है, कोई और आदमी उससे काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने ये इसलिए डिसीजन लिया कि भाई हम तो चलो हमारा लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, बट किसी और भाई का ना हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ रेगुलेशन आए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे वर्ड कहे वो 101% सच है, और सबके मेरे पास मेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, मैंने कोई कैश में किसी को पैसे नहीं दिए, और बहुत हमारा डैमेज किया है इन्होंने, हमारी रेपुटेशन को भी हैम्पर किया। जैसे हम वुड में थोड़ा सा मार्केटिंग करना चाहते थे कि भी इस पिक्चर के द्वारा हमारा वो बिजनेस भी सफर किया इससे काफी, और हमने लॉन्ग अवेट करके, ये नहीं है कि ओवरनाइट में डिसीजन लिया, हमने 2016 से लेके 2023 तक जैसा उन्होंने कहा, जब जैसे कहा वैसा मानते हुए, बाद में जब हमें लगा कि ये कुछ नहीं है और ये अब चीटिंग के साथ फर्जरी पर भी आ गए हैं कि एग्रीमेंट भी गलत बनाने लगे हैं, तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, और अब हम आपकी, हमें जस्टिस चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है। हम अशोक सर से मिले और हमने अपनी सारी बातें अशोक सर को बताई। थैंक यू। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आज कोई भी एग्रीमेंट बनता है, अगर आपके सामने साइन होता है एग्रीमेंट, तो आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि आपके सामने अगर उसने साइन किया है और वो कह रहा है कि मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, तो आप कहीं बीच में पन्ना चेंज कर देंगे उसका। अब इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है। चलिए हम उसको भी एक बार पीछे रख देते हैं, मगर ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, ऐसा कईयों के साथ हुआ है। यहाँ तक कि जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने कम से कम जो है अपने पिक्चर पे अब तक जो है 50 करोड़ लगा चुके हैं। 75% पिक्चर कंप्लीट है। सन्नी जी का सिर्फ 3 या 4 दिन का काम है, और सेम मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाई है। और उस प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी,
तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने कहा अशोक जी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड नोट आपके पास छोड़ के सुसाइड करूंगा। यानी एक आर्टिस्ट जो है इस हद तक पहुंच जाए तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेनी चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में इनके द्वारा कंप्लेन कराई तो एक बार तो ऑफिसर्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस वक्त जो है वो सिटिंग एमपी थे। भाई साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो एमपी है, हमारे पे कहीं से भी दबाव आ सकता है या हमारे को क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उस कंप्लेन पे जो है भले हमारा स्टेटमेंट लिया गया, मगर जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए ऑफिसर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपना समाज का रुतबा अपने पोस्ट के रुतबे से आप किसी से कुछ भी कर सकते हो, मगर आपको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। मगर आज की तारीख में जो है प्रेस इतनी इंडिपेंडेंट है कि प्रेस की कारण ही जो है आज अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो बिहाइंड द बार हैं, क्योंकि प्रेस ने अपना रोल जो है बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है और उन चीज़ों को एक्सपोज की है। और वही एक कारण है कि आज अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो बिहाइंड द बार है, भले ही कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनका एक्सपीरियंस तो और भी वर्स्ट है। चलिए गौरव जी अपना 25 करोड़ भूल सकते हैं, मगर हर आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपना 25 करोड़ भूल जाए और इंसान जो है वैसे की वैसे बैठा रहे। और इसी वजह से जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस ने जो है नोटिस भेजी है। इस नोटिस की और एक खासियत बता दूं, इस नोटिस में उनको बुलाया गया था एक्सप्लेनेशन के लिए, मगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन भेजा कि आज की तारीख में मैं बॉम्बे के बाहर हूँ, जबकि हमने पता किया तो उस दिन वो बॉम्बे में ही किसी की शूटिंग कर रहे थे। यानी अब इससे अधिक और झूठ क्या हो सकता है। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना एक्सपीरियंस सुनाए। अशोक सर आपसे एक सवाल है कि आप काफी बॉलीवुड के काफी बड़े सेलिब्रिटियों के, हाँ जी, बॉलीवुड में सर आप काफी बड़े सेलिब्रिटी के भी वकील रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन है आंसर सर की। अरे सुनील जी अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाह रहे हैं। जी सर बोलिए। मैं सुनील दर्शन, लगभग 40 साल करीब मैं फिल्में बना रहा हूँ और उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का हूँ, पैदाइशी इस फिल्म इंडस्ट्री का हूँ और 64 साल का हूँ और 64 साल में से 64 के 64 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं थ्रू जेनरेशंस। हमारा मेरे फादर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे पहले और फिर एक सेंट्रल इंडिया और सर्किट्स के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रहे और हमारा बहुत बड़ा इक्विपमेंट का बिजनेस भी था यहाँ पे। उस ज़माने में जब इक्विपमेंट्स बहुत रेयर होते थे इंडिया में, अभी तो सब कुछ आप कैमरा शेल्फ से खरीद लेते हो, लेकिन उस ज़माने में 300% ड्यूटी भर के आता था सामान ऑफिशियल। सनी देओल से पहले मिस्टर धर्मेंद्र जी हैं, उनके फादर, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे, उनकी कई फिल्में हमने डिस्ट्रीब्यूट की, उनसे एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हम समझते थे रहे। सनी देओल की पहली फिल्म बेदाब जो थी उस पर भी जो था हमारा कंट्रीब्यूशन था। मेजर्स में आपको गिना के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। उसके बाद उन्होंने घायल बनाए, उस पर भी मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन था। फिर मैं कहूँगा मैं अपने मेजर्स नहीं गिनाना चाहता। बरसात बनाई जब उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च करने की, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं था। उसके अलावा मैंने जब अपना करियर एज अ फिल्म मेकर शुरू किया तो सनी देओल को अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया अनिल कपूर के साथ, इंतकाम 1987-88 की बात है। उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई लुटेरे, जिसमें सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह वगैरह थे। उसके बाद मैंने खुद डायरेक्ट की अजय, जिसमें सनी देओल और करिश्मा कपूर थे। और 10 साल में जब मैं 10 फिल्म बना सकता था तो मैंने 3 ही फिल्में बना पाया, क्योंकि सनी देओल के साथ काम करता था। और कहीं ना कहीं क्या होता, हम हिंदुस्तानी लोग, कम से कम पुराने वाले जो थे, आजकल के लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, समझदार ज़्यादा हैं, दिमाग से काम लेते हैं, हम लोग दिल से काम लेते थे इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक एलिजेंस, एक रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों की कदर बहुत करते थे। एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा फियास्को हुआ, जो मेरी गलती कहो या विश्वास कहो या भरोसा कहो, जो सनी देओल ने मेरे साथ खेला। और मेरे बहुत लंबे चौड़े पैसे, मेरा सारा किस्सा पब्लिक डोमेन में है, तो
मैं उसको ज़्यादा इल्यूसिडेट नहीं करना चाहूँगा। बहुत 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 धोखा किया मेरे साथ। आप यकीन करोगे कि मैंने उन्होंने कहा, पैसे लेने के बाद कहा चलो आपकी फिल्म तो कर ही रहा हूँ तो कहानी सुनाओ, वही जो इन्होंने से बताया ना कैसे खींचने का। अब मैं उसके हर चाल समझने लग गया था तब तक। तो मैंने उनको एक फिल्म की कहानी, बोले हैदराबाद आके मुझे कहानी सुनाओ गया, तो उनको कहानी सुनाई मैंने। कहानी सुनने के बाद उस आदमी ने क्या कहा मालूम है, सुनील ये कहानी ठीक नहीं, तुम्हें उस पर और मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे तो पूरे ले चुका था, तो मैंने मेहनत करनी पड़ेगी। कितना धोखा दे रहे हैं। उस कहानी का नाम वो फिल्म है जिससे अक्षय कुमार का आज का 25 साल का करियर का है। उस फिल्म का नाम था जानवर। उसकी नीयत देखते हुए मैं सोचा चलो उस वक्त वो हमेशा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहता है। बैंक का भी पैसा कहाँ है? नहीं वो रहता है, नीयत होती है देने की, नहीं तो मेरे पैसे देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर पैसे हैं मगर नीयत तो नहीं। बैंक आज तक भी नहीं दिया एमपी बनने के बाद। उसके फादर धर्मेंद्र जी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके शान के खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, इसलिए उनका जिक्र इसके ऊपर नहीं करूंगा। मेरा नाम दशरथ सिंह राठौड़ है, सौरभ साथ हूँ मैं। इनसे ज़्यादा इन्होंने किया है वो तो सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा संदीप साहब के पास गया हूँ और मीटिंग में करते रहे, ये डायरेक्टर लाओ। मैं इतने डायरेक्टर लेके गया इनके पास, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, और 3 डायरेक्टर उन्होंने खुद ने फाइंड किए थे, और तीनों डायरेक्टर के साथ साथ तीनों राइटर और सबको पैसे दे चुके, 3 दफे इन्होंने पैसे दिए। और अब लास्ट में आके जब इनकी इच्छा होती है तो वो फोन करना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, और एक और गुस्सा भी करते हैं। आप ऑफिस जाते हो, कोई बात होती है तो उनको गुस्सा भी आता है, डराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये भी वो काम करते हैं, क्यों हम गए थे वहाँ पे, तो हालांकि सौरभ जी बता चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं सफर ज़्यादा किया। ये 8 साल हो गए मुझे उनके साथ जाते हुए। सनी सर ये डायरेक्टर लाओ, दूसरा लाते हैं, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, इतनी मीटिंगें करा चुका हूँ मैं इनके सबसे, और 3 डायरेक्टर फाइनल करने के बाद में आज हम यहाँ आपके सामने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें इंसाफ दिलाइए, और आगे वकील साहब ही करने वाले, लेकिन आगे दूसरे लोग इस सफर जो हम हुए हैं वो लोग नहीं, वो हम चाहते हैं। बाकी सोनल जी बता चुके हैं, सौरभ जी बता चुके हैं। और अगला कदम आप लोगों का क्या? सर देखिए, एज पर प्रोसीजर उनको नोटिस गया है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट FIR लेंगे। और जहाँ तक सेक्शन का सवाल है, 420 तो बनता ही है, 409 इसलिए लगेगा कि वो एक प्रोड्यूसर के एजेंट है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा लिया है जो नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो है, हम जो है हमारी रिक्वेस्ट, हमने जो हमारी सीनियर ऑफिसर से बात हुई है उसमें एक्सटॉर्शन का जो है हम लोग लगा रहे हैं, दिस इज नथिंग एल्स बट एक्सटॉर्शन। और यहाँ तक दूसरे प्रोड्यूसर का हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी हम लोग जो है उनसे स्टेटमेंट करवा देंगे कि वो कैसे एक इंसान को मजबूर करते हैं कि वो यहाँ तक सोच लेवे कि उसको सुसाइड करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश चालू है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया है, शायद 2-4 दिन में हमें पुलिस स्टेशन से रिस्पांस मिल जाए और FIR हमारी होके आगे की कार्रवाई चले। सरोगी सर, आप काफ़ी करीबी रहे हैं सनी देओल जी के, तो जिस तरीके से जैसे आपने बताया सर कि इसके पहले भी आपने उनका केस हैंडल किया है, तो क्या इस मैटर को लेकर के आपकी पर्सनल आपने कॉन्टेक्ट किया उनसे, और इस मुद्दे को कहाँ तक लेके जाएंगे, आप कैसे न्याय दिलाएंगे? सर देखिए, डेफिनेटली मैंने उनके काफ़ी मैटर्स किए हैं और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी रहे हैं उनसे, परंतु एज एन एडवोकेट हम सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट के मैटर्स की बात करते हैं, उसके अलावा हम नहीं करते हैं। तो इस मैटर में जो है, पहली बात तो मैंने कांटेक्ट नहीं किया, और दूसरा मुझे कांटेक्ट करने का अधिकार भी नहीं है। हम लोग जो है उनके जब मैटर आते हैं तो मैटर टू मैटर हम लोग वर्क करते हैं, कोई रिटेनर नहीं है कि भाई उनका एक बार मैटर ले लिया तो हम उनके साथ बंधे हुए हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा कोई क्रेज भी नहीं है कि हाँ मैं सनी देओल का वकील हूँ ताकि उसके साथ ही कंटिन्यू रहूँ और वो लेवल चलता रहे। तो मैटर टू मैटर होता है। पहले जितने मैटर मैंने किए हैं उनके, वो जेन्युइन थे। आपको शायद ख्याल होगा, मैंने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रेडियो क्लब में, जहाँ उनके फादर के नाम से कौन सा चैनल था वो FM का, जहाँ उनके फादर के लिए काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा था। और उसके बाद में जो है इमीडिएटली जो है सब्जेक्ट टू करेक्शन बहुत ही टॉप ग्रुप का चैनल था, और उन्होंने बैठ के माफ़ी मांगी और पूरा पोर्शन हटाया उन्होंने। तो जहाँ सच्चाई है हम डेफिनेटली उनके लिए खड़े, परंतु आई वर्क ऑन मैटर टू मैटर बेसिस, आई एम नॉट अ रिटेनर टू हिम।
सुनील जी ऐसा कर रहे ये वो चैप्टर है जो ये वो चैप्टर है जो उनकी बुजुर्गी देखते हुए मैं बात नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मेरे दिल में जितनी तकलीफ है वो मैं आपको भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन क्या है, हमने, मैं ऐसा समझता हूँ, एक सीनियर के बारे में बात करना चाहता सर, मैं आपको क्लियर कर दूं, एक दो प्रोड्यूसर गए थे धर्म जी के पास ये बातें लेके। धर्म जी ने अपनी मजबूरी बताई और साथ में ये कहा कि उसका जो भी प्रोफेशनल काम है उसके अंदर मैं कभी इंटरफियर नहीं करता, तो कृपया उसकी बात जो है मेरे सामने मत करिए। सर एमपी शब्द का जिक्र किया गया, मेरा एक्सपीरियंस वो नहीं है। तो एमपी शब्द का जिक्र किया गया था कि अब वो नहीं है, इस बार वो नहीं लड़ रहे, तो इतने साल से जो कुछ नहीं हो रहा था, कि आपके हिसाब से जो वो क्या अपनी पॉलिटिकल मसल भी कुछ वो फ्लेक्स कर रहे थे इस मैटर में? इस बात पे तो मैं कमेंट क्यों, एमपी तो 5 साल ही था ना, 19 से 24, राइट है। लेकिन मेरा किस्सा जो है वो तो 1997 का है। लेकिन उस वक्त एमपी होने क्या है, स्टार पावर एक चीज होती है, वो बहुत बड़ी होती है। अगर आपके सीनियर्स हों जिनकी पीआर एक्सरसाइजेस रिमार्केबल हों, जिनके बारे में 50-50, 60-60 साल से generations of reams of papers have been written of proving you to be soft, wonderful sons of the soil image, उसको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता सर। जो प्रोड्यूसर फ्रेटर्निटी आप लोग भी उसके हिस्से हो, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, क्या उन्होंने कभी भी इस मैटर को लेके? नहीं, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में गया था आई थिंक 99 या 2000 के करीब, और उन्होंने उनके खिलाफ मुझे अवार्ड दिया था, लेकिन उस अवार्ड के खिलाफ ये कोर्ट में चले गए थे। मैंने तो उनको कोई कैश पैसा नहीं दिया, सब अकाउंट से पैसा दिया है, और जो सब मेरे पास एग्रीमेंट्स हैं, उनकी मेल्स हैं और वो सब चीजें हैं, तो मेरे को तो कोई फियर नहीं है उनसे। इसीलिए मैंने डाला, जब समझा सारी चीजों को, मैंने भी कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया। जब मैंने इतना अपना लॉन्ग पेन देखा, और उसके बावजूद उनकी, सन्नी जी के 2 चेहरे हैं, एक जो सेलिब्रिटी का चेहरा है जो आपको सब लोगों को मार्केट में ज्यादा नजर आता है, बट उसके जो पीछे का चेहरा है वो उनको नजर आता है जो उनके साथ काम करते हैं, जिनका डे टू डे कुछ लगा हुआ है या उनका पेन है। उनको ना इजी अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी आ जाए, कैसे भी उनको पैसा चाहिए, और वो इस बात में कहीं पर भी किसी चीज में ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मान लो यदि उन्होंने मेरा काम नहीं करना था, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मेरा आर्टिस्ट क्यों नहीं किया आज तक? बताइए। हम बिल्डर है, फ्लैट बनाते हैं, हमें कस्टमर कहता है कि मेरे को फ्लैट पसंद नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट लगा के पैसे वापस करते हैं ना, या कहते हैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं पसंद है, अपना एक आदमी लगाते हैं सेल्स का, इसका भैया फ्लैट बिकवा दो, घाटा होगा तो हम देंगे, फायदा है तो उसका है। उन्होंने तो नहीं किया आज तक भी। उन्होंने मेल लिखा मुझे, वो तो सिर्फ एक उनकी स्ट्रेटजी है कि एक बहुत बड़ी टीम, जो सुनील दर्शन जी ने कहा कि उनके नीचे काम करती है, वो सिर्फ एक तो गैप बना के रखते हैं। यदि उनकी टीम से 10 बार हमारा बंदा मिलता है, तो वो कहीं जाके साल भर में एक बार हमसे मिलते हैं, और उस दिन इतना बड़ा लॉलीपॉप देते हैं कि अब तो ये हो जाएगा, तो आदमी सोचता है यार चलो ये हो जाएगा, इतना बड़ा आदमी कह रहा है, मान जाता है। ठीक, कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं, जैसे किसी की एज ज्यादा हो गई, किसी को ये लगता है यार मैंने इनसे पंगा लिया तो मेरी दूसरी वाली पिक्चर में भी दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा ना यहाँ क्या है कि मतलब लाइन ऐसी है, क्योंकि इसमें बंदे को काम करना है, बंदा बैठ गया कुर्सी पे आके और वो काम ना करे, तो प्रोड्यूसर का तो पैसा लग रहा है डेली, उसका तो पर डे के हिसाब से पैसा है। हम इस इंडस्ट्री से नहीं थे, हम ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से काम करते हैं। हमारा सिस्टम वही था कि हमें एग्रीमेंट बनाने हैं, पैसे देने हैं। जैसे सुनील दर्शन जी ने कहा, हमारा कोई उनसे दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं है, हमारा दोस्ती हो जाती है, बिजनेस करते करते दोस्त भी बन जाते हैं, बट हम प्रोफेशनल वर्किंग वाले आदमी हैं। हमने अपना पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम से उनके साथ काम किया, जो कि उसमें उनका 100% से ऊपर ज्यादा फेलियर है। मेरे पास सब मेल्स हैं उनकी, कोई वो किसी चीज को डिफीट नहीं। अभी उन्होंने एंड में क्या किया, 55 लाख रुपए लेके, उसका एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरा पैसा फॉरफिट हो गया,
9 अप्रैल को मेरे को एक जीएसटी का बिल बना के भेज दिया फ्यूचर फिल्म का। बताइए क्या है ये? वो सिर्फ नए आदमियों को, उनको ये पता है कि भी मेरी एक स्टार है, मेरी एक फॉलोइंग है, उसको वो कैश कर रहे हैं पीछे से। कि भी हर आदमी सोचता है यार कि बंदे से क्यों बिगाड़े यार, चलो 2-4 साल में काम हो जाएगा, अपना आदमी ये सोच लेता है। बट लेकिन हमारा तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, 8 साल हो गया आज। हमने एक प्लॉट बेचा था जब यहाँ पर काम किया था, वो प्लॉट उस टाइम पे 12-12.5 करोड़ का था, और आज की डेट में वो प्लॉट 100 करोड़ का है। और उन्होंने तो पैसे भी इंजॉय कर लिए, पैसे भी हमारे दुनिया को पैसे भी बंटवा दिए हमसे, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो हम तो इसमें लीगल वे से ही जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको कम से कम इतना तो पता चले कि भी हम किसी के साथ गलत कर सकते हैं, तो कई बार चीजें उल्टी भी पड़ सकती है। हमेशा ये नहीं है कि वो जैसा ड्रिवन करेंगे वैसा हो जाएगा।